students, welcome to e-learning classes of Madhya Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself, Dr. Tanu Shrivastava, chemistry lecturer, GGIC, Vijayanagar, Ghaziabad. Today, I can teach you class 12 chemistry, chapter 7, P block elements, lecture 3. In previous lecture, I can explain you about oxygen, what is oxygen, general configuration of group 16 elements. Then today's content is ozone, preparation of ozone, sulfur, preparation of sulfur dioxide, oxo acids of sulfur, sulfuric acid formation by contact process, sulfuric acid formation by lead chamber process. Now we can move to ozone. Second most important compound of group 16 or main is ozone. स्टूडेंट व्हाट इज़ ओजोन? आपको पता है कि ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन से ही फॉर्म होता है. इट इज़ अ ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन इज़ अ डाई एटॉमिक एंड इट इज़ अ आपका क्या है, ये ट्राई एटॉमिक है. ये क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज़ मच लेस स्टेबल देन डायटोमिक एलोट्रॉप. लेस स्टेबल है. ब्रेकिंग डाउन इन द लोअर एटमॉस्फेयर टू नॉर्मल डाइऑक्सीजन. अगर इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या होगा, ये ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा. ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ डाई ऑक्सीजन ऑफ अल्ट्रावायलेट. अगर अल्ट्रावायलेट यूवी रेज आप प्रोवाइड करोगे डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को, एंड ऑल्सो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी जो आपको करंट होगी, उससे आपका क्या होगा कि ऑक्सीजन से ओजोन फॉर्म होगा एंड इट प्रेजेंट इज लो कंसनट्रेशन थ्रू आउट द अर्थ एटमॉस्फेयर. इसकी जो कंसनट्रेशन होगी वो लो होगी. यू ऑल वेरी वेल नोन दैट कि एट एटमॉस्फेयर, आपके एटमॉस्फेयर में 25 किलोमीटर अबव अर्थ से क्या है, ये आपकी ओजोन लेयर है. ये ओजोन लेयर फॉर्म है किससे, ऑक्सीजन से ही फॉर्म है. तो जिससे आपकी जो यूवी लाइट्स होती हैं वो अर्थ पे नहीं आ पाती. अगर यूवी लाइट्स आ जाएं तो हमें बहुत सारी डिजीजेस, स्किन डिजीजेस स्टूडेंट्स हो जाएगी. तो ये जो ओजोन की जो कंसनट्रेशन या अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, ओनली 0.6 पार्ट्स ppm पार्ट्स पर मिलियन प्रेजेंट है. और आपको पता है कि ये बहुत ही हार्मफुल है. ठीक है. देन आपको अगर ये बनाना हो कि आप ओजोन का फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ठीक है. तो आपकी जो ऑक्सीजन होगी इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ओजोन एंड इट इज़ अ एक्सोथर्मिक. इस रिएक्शंस पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, नॉट एब्जॉर्ब. एक्सोथर्मिक क्या, एनर्जी रिमूव होती है. देन ऑल्सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय, अगर आप इसको इंडस्ट्रियल या बड़े लेवल पे कमर्शियल मेथड्स में देखोगे तो ओनली 2 मेथड्स हैं, सीमेंस ओजोनाइजर मेथड एंड सेकेंड इज़ अ ब्रॉडीज ओजोनाइजर. एंड व्हाट अबाउट द सीमेंस ओजोनाइजर? सीमेंस ओजोनाइजर में द ऑपरेटेड कंसिस्ट को एक्सेली ग्लास ट्यूब कोटेड विथ फॉयल इन द इनर साइड ऑफ द इनर ट्यूब एंड आउटर साइड ऑफ द ट्यूब. ये देखिए यू शेप आपकी क्या है, एक ये ट्यूब है, ये क्या है आप देखिए उसमें क्या है कि कोएक्सियल, एक दूसरे के ये यू शेप में है. और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट टिन का क्या है, फॉयल लगा हुआ है, जो कि यहाँ एक्सप्लेन किया. द इनर एंड आउटर टिन कोटिंग इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल. अब इसके टर्मिनल को देखिए यहाँ पे एक कॉयल से, जो कि वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इससे क्या है कनेक्ट कर दिया गया है. कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द इंडक्शन कॉयल, अ सो करंट इज पास थ्रू द एनुलर स्पेस विच कॉज द साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. आपको मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन ओजोन में क्या होगी, कन्वर्ट. यहाँ से आप देखिए, यहाँ से देखिए आपकी ऑक्सीजन जा रही है, इट इज़ अ यू शेप, टिन्स की फॉइल्स है. यहाँ पे आप इंडक्शन कॉयल लोगे जो कि आपको क्या करती है, हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराती है, जिससे यहाँ पे जो स्पेस होगा इस पे करंट आपकी फ्लो करेगी और जो आपका ऑक्सीजन होगा वो ओजोन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा. तो बाय दिस मेथड द ओजोन इज 10 to 15% प्योर. ऑन द, अगर आपको ऑक्सीजन की द यील्ड ऑफ ऑक्सीजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय पासिंग प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अगर आप ऑक्सीजन को पास करोगे तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा मिल जाएगी ये. और ये रिएक्शन आपकी क्या है, सीमेंस ओजोनाइजर मेथड्स के थ्रू है. ठीक है. देन सेकेंड आपका क्या आता है, ब्रॉडीज ओजोनाइजर. सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ Siemens ozonizer and instead of tin foil, student you can see here
ये देखिए, यू कैन सी हियर इन एब्सेंस, यहाँ पे टिन की फॉइल नहीं है, यहाँ पे आपने क्या ले लिया है, टिन की फॉइल की जगह आपने यू शेप एक ट्यूब ली है, एक तो आपकी थिन है और एक ये थिक है, इसमें आपने दो क्या है इसमें इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है। अब इसमें आप डाइल्यूट देखिए क्या है, इन दिस ओजोनाइजर 2 कार्बन और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है, मैंने भी आपको दिखा दिया है। और जैसे ही आप करंट को स्लोली पास करोगे थ्रू साइलेंट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कहते हैं कि आपने डिस्चार्ज करंट धीरे से फ्लो किया और इस मेथड से आपको 10 to 15% प्योर आपको ओजोन मिल जाएगी। प्रिंसिपल इज सेम एज दैट ऑफ द ब्रॉडीज एंड सीमेंस सेम, बट only instead of tin foil we can use dilute sulfuric acid. See here. Then we come to the properties of ozone. Ozone is a pale blue gas. It is a gas slightly soluble in water बट मच मोर सॉल्युबल इन अ इनर्ट नॉन पोलर सॉलेंट, मतलब जिसमें पोलैरिटी ना हो, आपको पता ही है कि जिसमें पोलैरिटी ना हो, डिफरेंस ना हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और फ्लोरोकार्बन्स, वेयर इट फॉर्म्स अ ब्लू सॉल्यूशन, क्योंकि क्या होती सॉल्युबल नहीं होगी तो आपका क्या ब्लू सॉल्यूशन। लेकिन क्या होगी अगर आप इसको 161 केल्विन पे देखोगे तो ये कंडेंस हो जाएगी और ब्लू कलर का लिक्विड को क्या करेगी फॉर्म कर लेगी, एंड टेम्परेचर को आप बिलो कर दोगे 80 केल्विन से तो ये क्या करेगी वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड फॉर्म करेगी आपकी ओजोन लेयर। देन ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज फार स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन, से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब ये देखो नीचे की रिएक्शन से ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो जाएगा कि इट इज़ हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, एंड अनस्टेबल, अगर हाई कंसनट्रेशन होगी तो ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन होगा तो ये क्या करेगी डीके का मतलब बच्चों ये होता है कि ये टूट जाएगी आपकी ऑक्सीजन में। ठीक है, और ओजोन क्या होगी आपके नाइट्रिक एसिड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइजेस का मतलब समझते हो कि ऑक्सीडेशन करेगी। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखो कि अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो एक्स ऑक्सीजन की क्या होती -2 = 0, यानी इस नाइट्रोजन पर इसकी +2 है, लेकिन हेयर एक्स एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पे -4 +4, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है +4, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है +2 से +4 हो रही है तो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, देन इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड्स टू, ये लेड सल्फाइड है, इनटू अ लेड सल्फेट। यहाँ पे देखो ये लेड की सेकंड है, सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू लेड, सेकंड क्या होगी आपकी सल्फेट। देन केमिकल रिएक्शंस विथ पेरोक्साइड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेरियम पेरोक्साइड से रिएक्शन करो। ये देखो बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर एंड ऑक्सीजन, इफ इट रिएक्ट्स विथ Ki सॉल्यूशन। ठीक है, एंड ओजोन, देन KOH I2 एंड ऑक्सीजन। तो ओजोन की जो भी रिएक्शन होगी उसमें ऑक्सीजन क्या होगा लिबरेट होगा। देन यूजेस ऑफ ओजोन, यूज़ का है क्या है ओजोन का, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, ऑयल की ब्लीचिंग में, फ्लोर, स्टार्च एंड डेलिकेट आर्टिकल्स में भी इसका क्या होता है यूज़ होता है। अगर आपको आर्टिफिशियल क्या होना है, अगर आर्टिफिशियल सेल का फॉर्म करोगे या सिंथेटिक कैम्पर, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन दिस। इट इज़ यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट फ्रॉम पोटेशियम परमैग्नेट से आप इसको अगर ऑक्सीडाइजिंग करना हो तो उससे भी आपको क्या हो जाएगा ये ऑब्टेन हो जाएगी। देन Group 16, first element of compounds oxygen and ozone may be completed. Then we move to the next most important element, that is sulfur. Sulfur को आप देखोगे स्टूडेंट तो sulfur are present in the form of sulfides, sulfates. Here pyrites in metallurgy आपने ये देखा है कि ये आपको ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, सिनेबार, गैलेना, लेड सल्फाइड है, ये आपका क्या है फेरस सल्फाइड है। ठीक है, ये आपका क्या कर, ये भी देखिए कॉपर का है। फिर सल्फेट देखोगे तो जिप्सम आपको पता है कि हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, एप्सम हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट, ग्लोबर साउट एंड H2S इन वॉल्केनिक गैसेस में या प्रोटीन्स वगैरह में भी आपका क्या होता है ये स्टूडेंट यूज़ आपका होता है। देन जैसे कि आपने ऑक्सीजन के और फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स पढ़े थे, वैसे ही आपके ये क्या है सल्फ़र के एलोट्रॉप्स है। सल्फ़र
देन आपका क्या है एमॉर्फस, ठीक है, प्लास्टिक के फॉर्म में। मेन आप क्या हो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। रोम्बिक S8 फॉर्म, S8 होते हैं कि ये 8 के फॉर्म में, मतलब जैसे P4 था टेट्राटॉमिक था, ये आपका 8 इसके क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स आपके इसमें होते हैं। और रोम्बिक मतलब क्राउन लाइक, आपने देखा हुआ क्राउन देखा हुआ होगा कि ये क्राउन की तरह होते हैं, जैसे कि प्रिंस वगैरह के या प्रिंसेस के क्राउन्स होते हैं, ये क्राउन्स की तरीके से होते हैं, तो इससे ये रोम्बिक। देन मोनोक्लिनर का आपका क्या है कि ये फाइन निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए निडल लाइक फाइन होता है। तो ये आपके क्या है ये मेन 2 एलोट्रॉप्स है, और एक आपका ये होता है एमॉर्फस या प्लास्टिक जिसे कहते हैं सल्फर, ये पॉलीमेरिक है, ठीक है, ये पॉलीमेरिक है। और मोनोक्लिनिक आपको पता हुआ है कि ये आपका पार्ट्स ऑफ प्लास्टिक सल्फर है, जो कि आपका देखिए क्या है कई सारे अटैच होते हैं। मोनोक्लिनिक आपकी क्या है देखिए निडल लाइक आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने आपका बताया ये आपका रोम्बिक है। देन सल्फर डाइऑक्साइड SO2। देन प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, देखो आपको सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करना है तो कॉपर की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे, तो ये देखो कॉपर सल्फेट, देन SO2 और वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही कंपलसरी है क्योंकि आपको फॉर्म करना है SO2। देन ये लैब मेथड था आपका कि लैब में आप कैसे फॉर्म करोगे। देखिए यहाँ आपने कॉपर की टर्निंग्स ले रखी है, कॉपर की टर्निंग्स है, उसके ऊपर से आपने कंसनट्रेटेड क्या लिया सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो इसने रिएक्ट करके आपका क्या बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन अ लैब। देन अगर इंडस्ट्रियल मेथड देखते हो, अभी तो मैंने आपको क्या बताया कि ये आपका लैब मेथड है। अगर इस इंडस्ट्रियल मेथड देखते हो तो ये आपका क्या है, ये आपने देखा भी हुआ है रिएक्शन कि आपने ये FeS2 की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो ये आपका क्या बनेगा देखिए Fe2O3 और 8S2O। अगर आपको स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला से निकालना है कि ये क्या है, तो आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट से देख सकते हो कि 2x-6, तो इस पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। एक आपका होता है फेरस और एक फेरिक, ये आपका फेरिक ऑक्साइड है क्योंकि अगर ज़्यादा हो ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसे हम फेरिक कहते हैं, तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड होगा। और ये देखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड सल्फर के साथ ऑक्सीजन को करा दो तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा। स्ट्रक्चर देख लो कि सल्फ़र के 6 क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 ने तो आपके डबल बॉन्ड बना दी क्योंकि हमें ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये एक लोन पेयर रह जाएगा और आपका ये 2 क्या होगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ करना होता है कि पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं और अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम मूव क्या करते हैं, हम आगे मूव करते हैं। देन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट एट इट रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक्स इज कलरलेस। कहने का मतलब ये है कि ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करता है। यहाँ पे देखो कि ब्लीचिंग एजेंट कैसे है कि जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और जो हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में होता है कि इस पर उसके कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होता तो इसे नेसेंट कहते हैं। नेसेंट मतलब उदासीन, अकेले। जब कोई इंसान अकेला होता है तो क्या होता है, उदास होता है। उदास हो भी सकता है और नहीं भी, ये मत आप मत लीजिएगा कि ये क्या है कि उदासीन है, मतलब न्यूट्रल एक तरीके से है, तो वो क्या करेगा किसी भी कलर मटेरियल से रिएक्ट करके उसे क्या कर देगा कलरलेस कर देगा, क्योंकि वो क्या करेगा ऑक्सीजन को क्या करेगा रिमूव कर देगा उस कलर मेटल से, ठीक है, रिमूव कर देगा और उसे कलरलेस कर देगा। देखिए यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट एट इज रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक इट, इसे क्या करेगा कलरलेस करेगा क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन को वो रिमूव कर देगा। देन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, अब ऑक्सो एसिड्स मैंने आपको बताए हुए हैं फॉस्फोरस में भी। देन देख लो कि अगर H2SO3 है तो ये आपको बताया था कि इसे कहते हैं सल्फरस, वहाँ फॉस्फोरस था। H2SO4 सल्फ्यूरिक, H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2 आपका ये क्या है डाईथायोनस, आपका क्या O4 है तो डाईथायोनस एसिड, और H2SO5 डाईथायोनिक एसिड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको कहा था कि सल्फर के आप क्या करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो, और ये देखो कि अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है तो OH जितने H हो उसको O के साथ में जोड़ दो। फिर अगर आपकी देख लो कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को फॉर्म करोगे। ऐसे यहाँ पे देखिए कि 2 है तो 2 OH हो गया, फिर आप ऑक्टेट देख लो कि कंप्लीट है कि नहीं है। ऐसे ही आप क्या करोगे थायोसल्फ्यूरिक एसिड देख लो,
फिर 2 OH हैं इसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड में SS बॉन्ड होता है। कभी कभी ये कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड किस में आपका S डबल बॉन्ड S होता है। फिर डायथायोनेस, इसमें देखिए सल्फर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन, और इसमें देखिए सल्फर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड है। नाउ वी कम टू द सल्फ्यूरिक एसिड. In your lab, you can see concentrated and dilute both acid H2SO4, and it is formed by the two processes, contact process and lead chamber process. What is the contact process? इसमें आपका क्या होता है कि कॉन्टैक्ट चैम्बर होता है. ड्यू टू इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्टैक्ट चैम्बर इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस. मैन्युफैक्चर 3 स्टेप्स हैं. यू कैन नो लर्न 2 स्टेप. फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ SO2, जैसे आपने नाइट्रिक एसिड में पढ़ा था वैसे ही फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ SO2, सेकेंड में फॉर्मेशन ऑफ SO3, देन थर्ड स्टेप में आपका क्या होगा कि ओलियम होगा, देन ओलियम टू सल्फ्यूरिक एसिड. अब ये कैसे होता है आप ये देखो, यहाँ पे देखो आपका क्या है कि ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बर्नर है जिसमें कि सल्फर ऑक्सीजन एयर के साथ में रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी. सल्फर डाइऑक्साइड फिर ये यहाँ पे इस चैम्बर में आएगी डस्ट रिमूवर. यहाँ पर हम ऊपर से स्टीम डालेंगे जिससे कि जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, निकल जाएंगे. ठीक है. फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें ड्रायर में लेके जाते हैं जहाँ पे क्या होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है. तो जो भी की गैसेज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड वो रिमूव हो जाती हैं और आपका जो भी SO2 है वो ड्राई हो जाता है. ड्राई होने के बाद आप किस में लेके जाते हो इसे, आर्सेनिक प्यूरीफायर में, जहाँ पे ये आपके क्या होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड्स के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आर्सेनिक की जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको वहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. फिर हम यहाँ पे इसे टेस्टिंग चैम्बर में ले जाके हम ले जाके ये देखते हैं कि जितनी भी हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं और हमारा ये डस्ट पार्टिकल हैं और जो ऑक्साइड्स के फॉर्म में जो अदर थी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में वो रिमूव हुई कि नहीं. देन वी कैन इसको क्या करते हैं, हम इसे कॉन्टैक्ट चैम्बर में आगे फ्लो कराते हैं. कॉन्टैक्ट चैम्बर में क्या होगा कि SO2 आपका ऑक्सीजन के साथ में कॉन्टैक्ट करके क्या बना लेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड. उस सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप नीचे से क्या करते हो, फ्लो कराते हो एब्जॉर्प्शन टावर में. ऊपर से क्या करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो. तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में पहले रिएक्ट करके क्या बनाता है, ओलियम H2SO7. देन वाटर के साथ वो रिएक्ट करके लास्ट में आपको क्या देता है, सल्फ्यूरिक एसिड. एक बार फिर से देख लो स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और इन एयर टू जनरेट SO2. जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया उसमें आपको बर्नर लिया था. बर्नर यहाँ देख लो, ये देखो बर्नर है. यहाँ पे सल्फर ने और एयर ने रिएक्ट करके क्या बना लिया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड, जो मैंने आपको यहाँ बताया. देन कन्वर्जन ऑफ SO2 SO3 बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, वो क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. अब ये देख लो यहाँ पे बैक आ जाओ फिर से, ये देखो इस चैम्बर में ये कांटेक्ट होता है. यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो यहाँ कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. इसकी प्रेजेंस में आपका क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है. इसके बीच में जो भी प्रोसेस होती हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, रिमूव हो जाती हैं. देन 2 स्टेप्स हो गए. देन थर्ड स्टेप, थर्ड में एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO फिर टू गिव ओलियम, एब्जॉर्प्शन टावर में मैंने बताया था. देन क्या होता है कि ये जो आपका H2SO4 होगा, ये जो आपका H2SO4, अब ये देखिए यहाँ पे कि आपका ओलियम बना. फिर मैंने आपको बताया कि इस ओलियम ये रिएक्ट करेगा वाटर से रिएक्ट करके आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को फॉर्म करेगा जो कि आपको ऑब्टेन करना है. क्लियर. देन ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी बिहेव करता है. ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिहेव करता है. कि ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट किया तो देखिए इसमें से पानी को क्या करेगा, रिमूव कर देगा और कार्बन आपका निकाल देगा. ये जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, ये देखिए ये आपके कितने हैं, 2 है. ठीक है, और ये 6 कार्बन निकल गया है और ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. देन स्टूडेंट्स
सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो कि आपके बोर्ड में बच्चे स्टूडेंट्स पूछा जाता है वो कॉन्टैक्ट और लेड चैम्बर प्रोसेस। इस प्रोसेसेस को आप देखिए तो ये फॉलोइंग स्टेप्स है। आप एक एक स्टेप्स को मैं पढ़ के आपको ये समझाऊंगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेड चैम्बर इसमें हम इसलिए कहते हैं इस मेथड को बिकॉज इन दिस 3 चैम्बर्स ऑफ लेड, ये देखिए 3 चैम्बर्स ऑफ लेड कैन बी टेकन हेयर, तो इसलिए इसका नाम क्या है, लेड चैम्बर प्रोसेस। स्टार्ट विद द पायराइट बर्नर और सल्फर बर्नर। इसमें इन दिस स्टेप क्या करते हैं कि इन विच सल्फर और आयरन पायराइट आर बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गेट्स SO2। स्टेप्स 3 होंगे ही, जैसे फर्स्ट में थे, फर्स्ट SO2 फॉर्मेशन, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ SO3, देन थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ ओलियम टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड हेयर सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म अ सल्फर डाइऑक्साइड। और आपका ये आयरन पायराइट, यहाँ देख लो आप, ये आपका आयरन पायराइट है, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो देखो आपका सल्फर डाइऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। एक एक चैम्बर दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, ये देखो ये आपका क्या है, बर्नर है। इस बर्नर में आप क्या करोगे, सल्फर और ऑक्सीजन को जब हीट करोगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या फॉर्म होगी। देन वी मूव टू नेक्स्ट, डस्ट चैम्बर। मिक्सर ऑफ क्या है, इम्प्योर SO2 एंड एयर ऑब्टेन फ्रॉम द पायराइट बर्नर इज पास्ड इन डस्ट चैम्बर। डस्ट चैम्बर में ले के जाओगे, देन गैसेस मिक्सचर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद स्टीम, देन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द मिक्सचर सेटल डाउन इन द बॉटम। कि जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़, डस्ट पार्टिकल्स की जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो आप डस्ट चैम्बर में लेके जाओगे तो वो क्या होगी, आपकी रिमूव हो जाएगी। देन नाइटर पॉट। नाइटर पॉट में क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ SO2 एंड एयर ऑब्टेन फ्रॉम डस्ट चैम्बर से पास इन नाइटर पॉट। इन दिस चैम्बर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग NaNO3 एंड कंसनट्रेटेड क्या है H2SO4। अब इसमें क्या करते हैं हम कि हम ये देखिए नाइट्राइट की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हम नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ अ ये आपका क्या है, ये आपका नाइटर पॉट है। नाइटर पॉट में आप क्या करते हो कि क्या ऑक्सीजन को लेके जाते हो और जो आपकी ये देखिए जो सल्फर, ये नाइट्रेट इस कंपाउंड लिया और सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें आपके क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और पहले तो क्या होता था कि इस मेथड से हम क्या करते थे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, रिसेंटली हम क्या करते हैं कि हम अमोनिया से ऑब्टेन करते हैं। ये देखिए अमोनिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फिर NO से हम क्या करते हैं, NO2 को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ये कैसे होता है कि प्लेटिनम कैटालिस्ट होता है और टेम्परेचर हाई होता है नाइटर पॉट में। ये रिएक्शन आपकी हो रही नाइटर पॉट में। देन ग्लोवर टावर क्या होता है कि ये टावर 30 फीट इसकी हाइट होती है और 8 फीट डायमीटर होता है। इस पर क्या होते हैं, ब्रिक्स लगे होते हैं कि जो एसिड हो उससे ये रजिस्ट करता है, मतलब रोकता है कि ये ख़राब ना हो। और इस पर स्टोन के पीसेस लगे हुए थे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये है, ये आपके देखिए ग्लोव टावर आपका ये है, देखिए स्टोन्स लगा हुआ है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा अब नाइट्रोजन के एसिड्स हैं या ऑक्साइड्स हैं उसको हम क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। देन हम क्या करते हैं बच्चों कि H2SO4 ऑब्टेन फ्रॉम लेड चैम्बर एंड नाइट्रोजल हाइड्रोजन सल्फेट ऑब्टेन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ। अभी ये तो आप नेक्स्ट में देखोगे, आप यहाँ पे देखो बच्चों कि मिक्सचर ऑफ SO2 और जो भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के, मैंने आपको क्या कहा था कि पहले जो आप इसको समझो कि पहले सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, फिर हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड चाहिए, वो नाइटर पॉट से मिला। तो ये जो उस सारे मिक्सचर को आप किस में करोगे, ग्लोवर टावर में भेज दोगे, बस इतना याद रखो। देन हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या रिएक्शन होती है, इसमें देखिए क्या होती है, जो आपका SO2 बना हुआ था और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने हुए थे वो क्या हो जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कुछ फॉर्म कर लेते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब क्या था, अभी टेम्परेचर बहुत हाई था क्योंकि अब गर्म कर रहे थे और सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है तो टेम्परेचर हाई है, तो हम क्या करते हैं, इस पर नीचे से पानी या डालते हैं जिसमें कूल करते हैं, इसे ठंडा करते हैं। फिर आपका क्या होता है कि नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट ऑब्टेन फ्रॉम द गैलुसाक टावर। ठीक है, अभी गैलुसाक टावर आपका आगे आएगा, पहले आप ये देखो कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। ये यहाँ पे आपके ये क्या हुए ग्लोवर टावर में, ये देखो बच्चों यहाँ पे जो भी ऑक्साइड्स थे और सल्फर डाइऑक्साइड्स थे ये रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के क्या नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन किए। देन हम क्या करते हैं, लेड चैम्बर जाते हैं। लेड चैम्बर में भी आपका क्या है कि जो SO2 अभी बची हुई है वो और एयर और जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो बचे रह गए थे स्टूडेंट, वो किस में जाते हैं, लेड चैम्बर में। लेड के 3 चैम्बर हैं ये, क्योंकि लेड के बने हुए होते हैं इसलिए इसे लेड चैम्बर कहते हैं।
और इसमें ये होता है कि लेड से रिएक्शन नहीं होती है, लेड चैम्बर का होने के बाद भी इसमें लेड से रिएक्शन नहीं होती, उस पर हम स्टीम को फ्लो करते हैं। जब स्टीम को फ्लो करेंगे तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगी। देखिए कैसे, ये देखिए नाइट्रोजन के रिमेनिंग ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो भी मिक्सचर आपका मिला था बर्नर से और नाइटर पॉट से, ये देखिए सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और NO बनाया, और ये NO और ऑक्सीजन भी बच्ची पास कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी और H2O भी, तो उससे भी देखिए आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल गया। हमारा मोटिव क्या है स्टूडेंट्स, हमारा मोटिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करना है एट प्योर फॉर्म। अभी क्या है, इधर से लेड चैम्बर और आगे एक और चैम्बर पढ़ोगे गैलुसैक से, फिर से वो ग्लोव्स में आएगा। तो ग्लोव्स में अभी बस इतना याद रखो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो फॉर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अभी भी ये मतलब कहते हैं प्योर फॉर्म में नहीं है, अभी इसे और प्योर करना है हमें। देन आप आते हो गैलुसैक टावर। गैलुसैक टावर आप एक बार ये प्रीवियस में देख लो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा बच्चों कि ये देखिए ये आपका क्या था, ये लेड था, ये देखो, ये देखिए आपका लेड चैम्बर था, यहाँ से जो भी एसिड डाल रहे हो ऊपर से वाटर का स्प्रे हो रहा है और ये लेड की बनी हुई है, यहाँ से फिर आप किस में डाल रहे हो, ये आपका गैलुसैक टावर है, ये गैलुसैक टावर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो कि आपका लास्ट है, ठीक है, जो कि आपका लास्ट है। अब इसमें क्या होता है, इस गैलुसैक टावर में जो भी एंड रिएक्टेड गैस बची हुई है, क्योंकि हमें क्या ही चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, उसको इसमें पास करा दो, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड इज स्प्रेड फ्रॉम द टॉप, और सल्फ्यूरिक एसिड जो फॉर्म हुआ है उसको ऊपर से डालो, और देन नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या है, ये देखिए NOH, फिर से एक बार देख लीजिए कि ये देखिए, एक बार मैं फिर से यहाँ एक डायग्राम से क्लियर कर दे रही हूँ। ये नाइटर पॉट में है, नाइटर पॉट में आपने आयरन पायराइड या सल्फ़र लिया, गर्म किया, गर्म करने के बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनने के बाद इसे डस्ट चैम्बर में ले गए, वहाँ से आपने डस्ट को रिमूव किया, फिर आप यहाँ से क्या ले गए, इसे ग्लोव्स टावर में ले गए। ग्लोव्स टावर में जो भी आपके क्या थे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का आपने इस पर फॉर्मेशन किया। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी क्या करते हैं, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके और ऑक्सीजन को पास करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, अभी प्योर नहीं है। और आप यहाँ से भी देख रहे हो कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो और नीचे से आपका क्या जा रहा है, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो यहाँ से भी आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, वो प्योर नहीं है, तो यहाँ से भी इसको किस में लेके जाते हो, ग्लोव्स टावर में। फिर यहाँ से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिले उसको आप लेड चैम्बर में लेड के चैम्बर्स में डालोगे, लेड से रिएक्शन नहीं होती है, ऊपर से वाटर का स्प्रे करोगे तो यहाँ पे भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, लेकिन वो 50% या 60% होगी, नॉट 80%। यहाँ से जब आप इससे जो आपको ग्लोव्स टावर से मिलती है वो 80% तक होती है। तो हमारा मोटिव क्या है कि मैं प्योर फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चों डायग्राम में कन्फ्यूजन ना हो, लेड के 3 चैम्बर है, नाइटर पॉट है, ग्लोव्स टावर है एंड गैलुसैक टावर है। देखिए कनेक्शन बस ये कि इसको इससे कनेक्शन कर दो और इसका क्या करो आप, नाइट्रेटेड यहाँ पे इससे कनेक्शन कर दो, आपको क्लियर हो जाएगा। देन हम आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ये देखिए आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव भी करता है। देखिए कॉपर को 0 से कॉपर सल्फेट में फॉर्म करता है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड करेगा तो 0 से सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ये भी कार्बन से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, बेंजीन से रिएक्ट कर रहा है तो ये देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ये पानी को निकाल रहा है। देन देखो बच्चों, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट्स और डाई स्टफ इंटरमीडिएट्स में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। देन कुछ एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज़ द सीमेंस ओजोनाइजर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट और लेड चैम्बर दोनों आप लिखिए, लैब एंड इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का लिखिए। और बच्चों स्टूडेंट्स इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। देन थैंक यू।